हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है, हम बात करेंगे जो कल रविवार के दिन केरल में बम ब्लास्ट हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, किसने ब्लास्ट किया है उसका तस्वीर भी हमने लगा रखा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस शख्स ने ली केरल धमाके की जिम्मेदारी और इसका वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, हम एक एक पॉइंट आपको दिखाते हैं। इसके बीच में इन्होंने फेसबुक लाइव आके अपना बयान दिया था, तो वो भी हमने इसका वीडियो लगाया, आप देखिए। पहले आप एक न्यूज क्लिप देखिए। बड़ी खबर केरल के एर्नाकुलम से आ रही है। देखिए, जोरदार विस्फोट हुआ है, ब्लास्ट में एक शख्स की जान चली गई है, 20 लोग जख्मी हो गए। धमाका किन वजहों से हुआ अभी इसका खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि जांच अभी चलेगी। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच रही है और पुलिस के मुताबिक एक हॉल में, कन्वेंशन सेंटर में यह जोरदार धमाका हुआ है और चश्मदीदों के मुताबिक तो 3 सिलसिलेवार धमाके हुए हैं, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है और 20 लोग जख्मी हैं। और वहीं प्रशासन का कहना है कि अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से घटना की जानकारी ली है। यह इस वक्त बड़ी खबर। तो कार्यक्रम होने वाला था वहां, लेकिन उससे पहले जोरदार धमाका हुआ। तो एर्नाकुलम ब्लास्ट में एक शख्स की मौत, 20 लोग जख्मी और जांच के लिए एनआईए की टीम को एर्नाकुलम के लिए रवाना कर दिया गया है। और ये वही इलाका है आसपास जो देख रहे हैं, अफरा तफरी का उसके बाद माहौल हुआ। तो जैसा कि आप सभी ने दोस्तों सुना, अब हम आपको एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, आप विस्तार से बताते हैं। केरल ब्लास्ट सरेंडर से पहले आरोपी ने किया फेसबुक लाइव, बताई बम धमाके की असली वजह। केरल के एर्नाकुलम स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में बम धमाका हुआ है। एक शख्स ने जिम्मेदारी लेकर थाने में सरेंडर किया। उससे पहले उसने फेसबुक लाइव के जरिए बम धमाकों के पीछे की वजह बताई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वो यहोवा के साक्षियों के खिलाफ बोल रहा है। अब ये अपने ही समाज के खिलाफ क्यों बोल रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। केरल के एर्नाकुलम के कालामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर हुए धमाकों की जिम्मेदारी कथित रूप से डोमिनिक मार्टिन नामक एक शख्स ने ली है। इन धमाकों के कुछ घंटे बाद उसने त्रिशूर जिले से कोडकारा पुलिस स्टेशन में यह दावा करते हुए सरेंडर किया कि उसने ही कन्वेंशन सेंटर में बम लगाया था। इससे पहले उसने फेसबुक लाइव करके धमाकों के पीछे की वजह भी बताई है। दोस्तों, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। जो उसने बोला एक्चुअली क्या है कि वो क्रिश्चियन लैंग्वेज साउथ में बोल रहा, तो हमें समझ में नहीं आया। आप देखिए। ഇപ്പോൾ നടന്നൊരു സംഭവ വികാസം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടാവുകയും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ ഉറപ്പുണ്ട്. അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഞാനാണ് ആ ബോംബ് സ്ഫോടനം അവിടെ നടത്തിയത്. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കൃത്യം ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. तो दोस्तों, इस मार्टिन नामक शख्स ने क्या बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया और शायद आपको भी समझ में नहीं आया होगा। तो इस पे मैं हिंदी में भी आपको बताता हूँ कि इसने क्या बोला, क्यों ऐसा उसने किया। उसका दावा है कि वो भी ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन उसको उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई। उन्हें वो देश के लिए खतरा मानता है, क्योंकि वो लोग देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। इसलिए उसने उनकी प्रार्थना सभा के दौरान बम ब्लास्ट किया है। दोस्तों, क्या सच्चाई है ये तो एनआईए की जांच में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से ये बोल रहा है कि कुछ तो उसमें हुई होगी बात जो उसे पसंद नहीं आई। डोमिनिक मार्टिन ने फेसबुक लाइव के दौरान ये भी कहा कि उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वो खुद इन धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा है। फेसबुक लाइव में मार्टिन कहा है, मैं यहोवा के साक्षियों के उपदेशों से सहमत नहीं हूं। हालांकि मैं उनमें से ही एक हूं, लेकिन उनकी विचारधारा खतरनाक है। ये समूह देश के लिए घातक है। दोस्तों, ये भी एक क्रिश्चियन ही है और वो यहोवा के ही समूह से है, जो कि पहले उन्हीं के साथ रहा था और उसे उनकी कुछ बातें पसंद नहीं आई, जो कि कह रहा देश के खिलाफ है। वो लोग छोटे बच्चों के दिमाग में जहर फैला रहे हैं, उनकी विचारधारा गलत है, वो झूठ फैला रहे हैं। आज कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान जो कुछ हुआ, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। किसी को मेरी तलाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं। पुलिस ने कंफर्म किया कि मार्टिन नामक युवक ने ही केरल पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि त्रिशूर जिले के
कोड़कारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने वाले शख्स का नाम डोमिनिक मार्टिन है। उससे पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ और जांच के बाद ही कहा जा सकता है कि मार्टिन का हाथ इन बम धमाकों में है या नहीं। दूसरी तरफ से पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। जी दोस्तों, इसमें भी हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, सच्चाई नहीं हो। अब जांच के बाद पता चलेगा कि इसके पीछे और कोई है। सूबे के सभी 14 जिलों के पुलिस कप्तानों को अपने इलाकों में सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। केरल पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने वालों, सांप्रदायिक और संवेदनशील पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खतरे में थी 2000 लोगों की जान। एर्नाकुलम के कलाम शेरी में ईसाई समुदाय के यहोवा के साक्षी समूह की प्रार्थना सभा हो रही थी। आज 3 दिन की प्रार्थना सभा का आखिरी दिन था। कन्वेंशन सेंटर में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सुबह करीब 9:30 बजे एक के बाद एक 3 धमाके हुए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में दो लोगों की जान चली गई, जबकि 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं दोस्तों। जबकि अब मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। 3 लोगों की मृत्यु हुई है। खबर मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय भी तुरंत हरकत में आ गया। कोच्चि से एक एनआईए की टीम को एर्नाकुलम के लिए रवाना कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत केरल के सीएम पिनराई विजयन को फोन मिलाया। हालांकि वो केरल की बजाय दिल्ली में ही मौजूद थे। वो दिल्ली में गाजा पर हमले के विरोध में प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हुए थे। दोस्तों, ये भी इजरायल के विरोध में प्रदर्शन करने दिल्ली आए हुए थे। बदल जाएगी धमाकों की जांच की दिशा। डोमिनिक मार्टिन द्वारा एर्नाकुलम धमाकों की जिम्मेदारी लेने के बाद जांच की दिशा बदल सकती है। अभी तक इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा था, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच देश में मौजूद कुछ जगहों पर हमले की आशंका जताई गई थी। इस संबंध में खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी किया था। यही वजह है कि धमाकों के तुरंत बाद एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। दिल्ली से एनएसजी की एक स्पेशल टीम भी जांच के लिए गई है। इस टीम में एनएसजी के 8 अफसर मौजूद हैं। केरल पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद के लिए तत्पर है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। धमाकों में 2 की मौत, 41 लोग घायल। केरल के एर्नाकुलम स्थित कन्वेंशन सेंटर में हुए बम धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स की तो वारदात के वक्त ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद अन्य घायलों की तरह थोड़ू पूजा की मूल निवासी कुमारी 53 साल की थी। इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वो 90% जल चुकी थी। उनका आईसीयू में इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गया, लेकिन कुछ देर पहले उनकी निधन की सूचना सामने आई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।